तो मैं सर अभी तो यादें बहुत अच्छी अच्छी हैं। शैली इंजीनियरिंग मैंने अभी हाईलाइट किया भी था, आपने बताया था 1880 के लेवल पर 2280 का लेवल हमने एक हफ्ते के अंदर ही देख लिया। ऐसा ही कुछ और एक दो अच्छे नाम अगर आप बता पाएँ हमारे दर्शकों को। देखिए, दो तीन स्टॉक्स है जहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है। और यहाँ पे भी आपको मीडियम टर्म कम से कम 3-6 महीने का व्यू रख के बाइंग की जा सकती है। तो कैमलिन फाइन है, जो पिछले 1-2 दिन के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम अपने को देखने को मिला है। अगर कोई भी कारणवश जैसे मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर है, अगर डिप में मिलता है 110 115 ये रेंज में अगर आपको वापस मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। या 104 या 103 के बिलो या 100 के बिलो एक स्टॉप लॉस रखिए। अपर साइड मोमेंटम जब बनेगा तो 140 160 ये रेंज आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है। अच्छा खासा ट्रैक्शन है, अच्छी खासी बाइंग विजिबल है। तो कैमलिन फाइन के अंदर आप इसको एक थोड़ा सा लंबा नजरिए रखेगा। नजरिए को लंबे नजरिए के हिसाब से फिर आप इसको उसके ऐड किए जा सकते हैं। मतलब थोड़ा डिप्स पे लेना है 110 115 की रेंज में। मार्केट थोड़ा सा डाउनवर्ड है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अपने को सप्लाई कंसर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर नीचे मिलता है तो ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, क्लीन मैक्स एक एनवायरो। न्यू लिस्टेड क्लीन मैक्स जो है उसके अंदर भी अच्छा खासा मोमेंटम अपने को काफी टाइम से देखने को मिल रहा है। अब जब आईपीओ आया था तो लोग काफी नेगेटिव थे। सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है और ये काउंटर ने भी लोअर लेवल से बहुत बढ़िया रिकवरी किया है। और 52 वीक हाई भी अभी 1-2 दिन में बना है। शायद आज भी थोड़ा अपसाइड मोमेंटम था। तो ये काउंटर है, इसको भी आप 980 का स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। अपर साइड में अगर थोड़ा भी मोमेंट आया तो फर्स्ट लेवल 1080 का बनेगा और उसके ऊपर निकला तो 1150 1200 की रेंज भी अपने को शायद देखने को मिल सकती है। ठीक है, ओके, दो नाम है सर, और भी कोई है? ये फिलहाल दो है, कुछ और आया तो आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है। शहरी इंजीनियरिंग मुझे याद है सर, आपने स्क्रीन पे नहीं बताया था, बाद में जब आप चले गए तो उसके बाद बताया था। और क्या ज़बरदस्त चला है वो स्टॉक। 1880 वाला 2280 पर आया, तो उसका स्टॉप लॉस अब आपको और रिवाइज करने की बात की गई है। हाँ, कुछ कह रहे थे सर आप? देखिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स रहते हैं कभी टाइम पे क्लिक हो जाते हैं, नहीं तो वापस से रिपोर्ट्स वापस से रिव्यू करते, तो जैसा भी आता है तो आपको अपडेट जरूर कर देंगे। ठीक है, परफेक्ट है सर। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए सर। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, उनमें कोई डिस्क्लेमर? नहीं, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं रहती, कंपनी के क्लाइंट के साथ में एडवाइस किया हुआ रह सकता है। ठीक है, परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। विले मैम, आपके स्टॉक्स इस सेगमेंट के लिए? सिप्ला देख सकते हैं संदीप जी। सिप्ला और मैनकाइंड आप अभी कह भी रही सिप्ला, थी। यस, थोड़ा सा डिफेंसिव भी है और बॉटम भी है। काइंड ऑफ दोनों का एडवांटेज मिल सकता है। हालांकि सिप्ला में सॉरी मैनकाइंड में तो आ, चल गया जहां से रिकमेंडेशन दिया, एक ही टारगेट आया है, अभी तो और बाकी है। तो डिप मिल रहा है तो उसको खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। तो सिप्ला अभी चल रहा है आपका 1296। सेकेंड टाइम है मेरे ख्याल से, थर्ड टाइम है। मैं सिप्ला को सुबह से तीसरी बार कवर कर रही हूँ आज। एंड सुबह 1282 से कवर 1282 यानी 1482 रुपए से कवर करना शुरू किया था। इंट्राडे का टारगेट था 1310 का। आई थिंक मित्तल जी के शो में भी इसको शेयर किया है आज भी। एंड बट ये इंट्राडे का टारगेट है। अगर आप इसको, अगर मान लीजिए इंट्राडे का टारगेट आज नहीं भी हिट हुआ, चिंता करने की जरूरत नहीं लगती। 1400 ऑनवर्ड्स अप टू 1600 के टारगेट्स मुझे लगते हैं आ जाएंगे विद रिस्क एट 1150। सो दिस वन काउंटर इज लुकिंग एब्सोल्युटली गुड। आज के मार्केट में खरीद के लेके जाया जा सकता है। 1310, 1400 और 1600। हाँ जी, 1310 इंट्राडे का ही है। नहीं आया तो कैरी कर ली, मतलब नहीं आया तो कैरी कर सकते हैं आराम से, दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेजोरिटी ओके। ये स्विंग ट्रेड ही है, बट कुछ लोगों को इंट्राडे में बुक करना रहता है ना, तो उनके लिए है कि अगर आपको ऐसा प्लान है तो 1310 पे आप एग्जिट कर लीजिए और बाकी लोग कैरी करिएगा। ठीक है, दूसरा? अनदर इज मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड इज ट्रेडिंग एट 2280। एज आई सेड कि 2300 का टारगेट आपको भी याद हो गया अभी वापस से, क्योंकि 1900 2000 2050 अभी अभी की बातें हैं, ये 10-15 दिन पुरानी बातें हैं। वहां तक भी खरीदवाया है। एंड उसके बाद फिर से टारगेट दिए थे 2300, 2450, 2600, ऐसे 2300 फिर से आ गया।
तो आप चाहे तो एंजॉय कर सकते हैं, बट सलाह ये है कि इसमें अभी फिर से शुरुआत हुई है, अभी तो नए बायर्स की अटेंशन में आ सकता है ये, क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर बहुत सारे लोग अलग अलग पैटर्न्स को जो फाइंड करते हैं, स्क्रीनर्स होते हैं, है ना, 200 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, कप एंड हैंडल बन जाए, ट्रिपल लेयर बॉटम, ये सब वहां आते आते 18% का प्रॉफिट आप लोगों को आ चुका है, 15% तो मिनिमम। बट कहने का मतलब ये था, आपके पास में कुशन मिल गया आपको अच्छा सा। जो लोग पहले से होल्ड कर रहे हैं, नाउ दे कैन एंड दे शुड एक्चुअली 2450 और 2600 के अगले टारगेट से आप उसके लिए बिल्कुल वेट करिए। एंड दोज हु मिस्ड इट, या फिर जिन्होंने पहले सुन के इग्नोर कर दिया, प्राइस हर चीज की एक पनिशमेंट देता ही है। लेट एंट्री का मतलब या तो स्टॉप लॉस जल्दी कट जाने वाली प्रोबेबिलिटी पर स्टॉप लॉस हिट करो, या फिर रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा अगर वही स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो। आइदर वे अगर आप जा रहे हो तो आपको मेरी नजर में रिस्क ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस छोटा ही कर लीजिए। और सभी लोग जिन्होंने एंट्री किसी भी प्राइस पर 1900 से लेकर 1950 से लेकर के 2050 के रेंज में, एट वट एवर प्राइस यू हैड एंटर्ड इन दिस, अब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 2050 का रखिएगा, 2450 और 2600 के मिनिमम बोल रही हूँ, बाकी उसके बाद टारगेट रिवाइज किए जा सकते हैं 2800 तक। तो फिलहाल के लिए 2450 और 2600 के दो टारगेट्स आप चेस कर सकते हैं। तो सिप्ला एंड मैनकाइंड फार्मा, these are two stocks that we can consider in today's market at the current price range. स्टॉप लॉस 2050 and it's revised for everybody जिन्होंने पहले से भी एंट्री ले रखी है। you people are somewhat थोड़े से प्रॉफिट या फिर रिस्क फ्री हो गए हैं। अगर आपका 2050 की एस्टिमेट एंट्री भी है, हायर बैंड जो था, तो भी वहां पर आप भी अब रिस्क फ्री हैं फॉर द फर्दर टारगेट चेजिंग, एंड करना चाहिए, होल्ड करते जाओ। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। चलिए, तो चुन चुन के को फिर हम यहीं पर विराम देते हैं। मैम, एक हमारे दर्शक हैं पंकज जी, कह रहे हैं कि क्या M&M में इन लेवल्स पर फ्रेश एंट्री ली जा सकती है क्या? M&M जी नो, आई थिंक 2700-2500 के बीच में एक बार इसको रिव्यू कर सकते हैं कि खरीदना है या नहीं। तो वो भाव तो आ जाने दीजिए एक बार, और खरीदने से पहले आई रिक्वेस्ट यू एक बार रिव्यू करवा लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि उस भाव पर खरीदना है, आई जस्ट सेड कि यहाँ पर एक बार रिव्यू कर लीजिए, वहां तक आ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्ट से आप बेच के जाए। फ्यूचर एंड ऑप्शन में इसका मतलब पुट नहीं खरीदना है। अगर पोजीशन है कैश में तो कम जरूर कर सकते हैं, बुक जरूर कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव में इस मूवमेंट को ट्रेड करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि मार्केट है सेंसिटिव मोड पे। किसी ने कुछ पॉजिटिव अच्छी बात बोल दी तो यहीं से घूम जाएगी और आप फिर देखते रह जाएंगे। इसीलिए कई बार ज्यादा होशियार नहीं बना जाता, कई बार देखना भी होता है। नो ट्रेड इज ऑल्सो वेरी गुड ट्रेड समटाइम्स। तो इस केस में वही है, प्लीज डोंट। मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि अगर मैं कहीं पे बोल रही हूँ कि ये गिर जाएगा, जैसे VDL की बात चल रही थी कि यहाँ पे अप टू 20% का डिक्लाइन पॉसिबल है, वो गिर गया। लोग मेरे को सवाल करके पूछे, मैडम आपने बोला था गिर जाएगा, वो गिर गया है, हमने पुट बाय करी है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, क्या करें? अरे मैंने गिरने ही बोला था, ये नहीं बोला था पुट खरीदना है। तो आपने तो एंट्री करने के लिए प्राइस बताया था कि 20% तक नीचे जा सकता है, वहां लीजिए। हाँ, वो मतलब ऐसे आप मेरी इस हंसी को ना कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लीजिए। मुझे जब मैं हंस रहा हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है नहीं, मैं बुरा कि आप कह रहे हैं 20% गिर सकता है, लोग पुट ले रहे हैं। मैं बुरे की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं खुशी से हंस रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा हो ना कि टॉन्ट करने के लिए भी हंसा जाता है। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि कि वर्ड्स को कैसे लिया जा रहा है आपके, कि 20% गिर सकता है, लोगों ने पुट ले लिया क्योंकि वो FNO में है। और मैंने ये ऐसे मत करो, इसीलिए अभी मुझे बहुत ना कॉशियसली चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी टीम से मैसेज आ रहा है, मैडम आपने VDL का पुट कब दिया था? वो तो पुराने महीने वाली बात है, वो तो हो गया उसका टारगेट। नहीं मैम, आपने अप्रैल में दिया है क्या अप्रैल सीरीज का? नो, डेटा चेक करो। तो डेटा चेक करके पूछ रहे कि नहीं है, तो फिर ये मैसेज कहाँ से है? उनको फिर पूछा उन्होंने कि आपको ट्रेड कहाँ मिला? हमने शो में देखा था मैडम की। ऐसे काम मत करो, क्योंकि मैं नहीं हूं अगर शो में, तो आप मेरी टीम अगर वो मैसेज का रिप्लाई आपको नहीं देती तो क्या करते हैं आप? ऐसे काम मत करिए, राइट? क्योंकि जो ट्रेड मैं देती हूँ मेंबर्स को, एक ट्रेड का ट्रैक में रखती हूँ, एक ट्रेड का। अब आउट ऑफ द बॉक्स मेरी किसी स्टेटमेंट पर आप कोई एक्शन लोगे, जो इक्विटी वाली बात अलग होती है। डेरिवेटिव जब ऑप्शन कर रहे हो तो एज आई सेड, दो धारी तलवार विद वेरी शार्प ब्लेड है।
मतलब जगह जगह पे लगे हैं, ऐसे भी काटेगी ऐसे भी काटेगी, ऐसे काम नहीं करना प्लीज। वेल हम कहाँ थे वैसे, हम मैनकाइंड एमएनएम पे थे। एमएनएम आप कह रही थी एमएनएम पे थे। 2700 2,500 तक जा सकता है, वहाँ हाँ खरीदिए। जाएगा। हाँ तो खरीदना नहीं है, रिव्यू करवाना है। हाँ अच्छा, वहाँ पे इंतज़ार कीजिए और जब 2700 2500 आ जाएगा तब दोबारा पूछ के एंट्री कीजिएगा, वैसे नहीं एंट्री करनी है। जी। ठीक है, ओके। एक नितेश सारंगी जी का सवाल है, कह रहे हैं कि अंबाला मैम प्लीज़ ज़रा मुझे अपडेटेड स्टॉप लॉस और टारगेट दे दीजिए SDBL सोम डिस्टलरीज पर। इन्होंने 73 रुपये पर लिए हुए, पहले भी बातचीत हुई है, इन्होंने सवाल पूछा था। इनके पास ATGL भी है 620 का, 1427 रुपये का अदानी पोर्ट्स भी है इनके पास। देखिए रिवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेडर्स के लिए जो है, ठीक है, इसमें भी गड़बड़ की है वैसे लोगों ने, जाने दीजिए संदीप जी, इस समय आपका शो का वो हो जाएगा। मैं बस इसी बात को इतना ही बोलूंगी कि जो नंबर्स की बात होती है, एंट्री पॉइंट बहुत मैटर करता है। आप कहीं भी उठ करके एंट्री ले लेंगे तो फिर आप स्टॉप लॉस अपनी मर्जी से बढ़ा लेंगे और आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। या फिर मैं आपको बोल रही हूँ कि ये टारगेट यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, लेकिन मैं एंट्री भी बताती हूँ। उस एंट्री के बीच में अगर आपका टारगेट ऑलरेडी इंचिंग टुवर्ड्स फर्स्ट टारगेट हो गया है, वैसे ट्रेड को छोड़ दो, बहुत स्टॉक है यार, आते रहते हैं। वेल अब क्योंकि इन्होंने, ठीक है, कहने का मतलब है कि फिलहाल के लिए जो भी लोग इसमें हैं, टारगेट के बाद भी आप निकले तो है नहीं, तो आप होल्ड कर रहे हैं, दैट्स ओके। दैट मींस आप सेकंड या फिर थर्ड टारगेट का वेट करना चाह रहे हैं, विच इज गुड, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट फॉर दैट फर्स्ट टारगेट पर इस तरह के स्टॉक में जब आप बॉटम बाइंग भी कर रहे होते हैं, तो आधा प्रॉफिट बुक करो या फिर कॉस्ट के ऊपर ट्रेडिंग करो। ये अप्रोच आपको रखनी ही चाहिए। मार्केट पैसा कमा करके दे रही है, उसकी रेस्पेक्ट, उसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी। अब रही बात इसमें ट्रेलिंग कहां पर रखें, एज ऑफ नाउ आई थिंक 82 ट्रेलिंग इज मोर देन इनफ, आप उसको यूज कर सकते हैं। टारगेट जो फर्दर होंगे 107 से लेकर के 125 के चांसेस, 130 एक्चुअली चांसेस है आ जाएंगे, तो होल्ड करके जाइए। बट थोड़ा बहुत पुल बैक, आज 5% गिरा है, हो सकता है कि 2-4 दिन में और ये 5-6% और गिर जाए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस 82 का है। ठीक है, ओके। 2 सवाल और ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं बदिंग स्टॉक्स की ओर बढ़ता हूँ। एक संदीप जी, प्रियंका, अगर आपको लगे कि मैं ज्यादा मतलब लोगों को समझाने जैसा या कुछ ऐसा है, तो मुझे आप बता दो, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर लूंगी। बट कंसिडरिंग द करंट मार्केट सिचुएशन लोग गलती करेंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि जो मूवमेंट मार्केट ने पिछले 2-3 हफ्तों में दिया है ना, सबको ऐसे लगता है कि हर बार ऐसे होगा, ऐसे नहीं होता। ये वही चीज है जो क्या बोलते हैं ना, बच्चों को कैंडी देके हम बोलते हैं आजा बेटा खा लो ऐसे करके, लेकिन जो बच्चा थोड़ा समझदार होता है वो ले भी लेता है और भाग भी जाता है। यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं जो सिर्फ कैंडी लेते हैं और उसके साथ चले भी जाते हैं, वैसी वाली मेरी बेटी है, इसलिए मुझे अच्छे से समझ में आती है चीजें। आपको ये चीजें नहीं करना है, वी गॉट टू बी दैट कनिंग बच्चा, टॉफी भी लेना है और भाग भी जाना है। तो इस हंसना मार्केट नहीं में है। अभी जो पुल बैक आएंगे, अपने प्रॉफिट को बचाओ, जहां प्रॉफिट है उसको बचाइए, दोबारा एंट्रीज मिलेंगी, मार्केट नहीं मरने वाली। मार्केट कौन है, अमित जैन जी बोलते हैं शायद, हम बुढ़े होते हैं लेकिन मार्केट बुढ़ी नहीं होती। आई लव दैट स्टेटमेंट। तो इसीलिए आप लोग इस चीज को समझिए, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, अपॉर्चुनिटीज आज भी है, कल भी है, मैं 70 साल की हो जाऊंगी तब भी है। सो ठीक है, मतलब प्लीज, कुछ नहीं खत्म हो रहा, राइट? ठीक है, ओके, परफेक्ट है, मैं समझ गया। आप लंबा कभी कभी बोलती, मैंने भी एक दो बार शायद आपको बोला भी है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों कभी कभी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है। ये वापस वही टेक महिंद्रा वाला एग्जांपल अगर हम ले लें, तो वैसे जब केसेस आते हैं ना, इट हर्ट्स, इट पिंचेस अस कि किसी का पैसा जा रहा है, और कभी ऐसा तो नहीं है कि कभी हमारी वजह से या फिर हमने एक्सप्लेन नहीं किया, कभी कभी ऐसा रह जाता है ना, अरे मैंने उसको ये बता दिया होता, अगर मैंने ये कह दिया होता या समझा दिया होता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो ये वो वाला केस है, इसलिए कभी कभी समझाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर, प्रियंका भाटिया जी कह रही हैं कि मेरे पास GRSE रखे हैं 2890 के प्राइस पर, नियर टर्म का टारगेट उनको पूछ रही हैं, ये पता करना है। GRSE नियर टर्म टारगेट, तो पहले आपका निफ्टी डिफेंस इंडेक्स, मैंने पिछली बार बात किया था, कल कुछ लोग बोल रहे थे, मतलब आई वाज ट्रैकिंग सोशल मीडिया, 2-4 पोस्ट ही कि नया ब्रेकआउट आ रहा है इंडेक्स में, निफ्टी इसमें, आई मीन डिफेंस में नई रैली शुरू हो रही है। एंड मैं थोड़ी देर पहले ही बोल चुकी थी कि 5-6% का डिक्लाइन आ सकता है, और वो हेल्दी मूवमेंट होगा एक्यूमुलेट करने के लिए। मैं कंफ्यूज कि मैं गलत हूँ कि वो सही है तो वैसा नहीं है। मुझे आई एम ओके विद माई व्यू कि यहाँ से आपके करंट प्राइस जो चल रहा है अभी 88 समथिंग चल रहा है, यहाँ से आप एक्सपेक्ट करिए 8800 समथिंग चल रहा है।
कल का भाव बोल रही थी मैं, वहां से एक्सपेक्टेड है कि 8,200 8,100 वापस आएगा, तो दोबारा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं आपकी पसंद के डिफेंस स्टॉक्स पे। अभी रुक जाओ। बाकी जो आपने बोला है कि जीआरएससी आपके पास में मिड आपने छोटे समय का टारगेट मांगा है, उससे पहले यू शुड बी अवेयर कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए छोटे समय वाला। छोटे समय का इसलिए 2 बार नाम लिया क्योंकि एक तो आपने पूछा और दूसरा इसी छोटे पीरियड में अभी अभी के समय में ये स्टॉक मोस्ट लाइकली अगर आप देखेंगे 40%, 40 नहीं गया था, यस मोटा मोटा 40% अप्रोक्सीमेटली अपसाइड हो चुका है वहां से। तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी है वो परसेंटेज वाइज छोटा नहीं है, स्टॉक की रेंज के हिसाब से बेशक छोटा लगता है लेकिन परसेंटेज वाइज छोटा नहीं। अब आपका स्टॉप लॉस होगा 2450, इफ यू कैन मैनेज दैट आप आगे होल्ड करो, क्योंकि थोड़ा बहुत डिक्लाइन या थोड़ा बहुत 2650 वगैरह तो बहुत पॉसिबल है, आ ही जाएगा वहां पर। इनफैक्ट कोई चाहे तो खरीद भी सकते हैं। रही बात टारगेट, तो आपके 3200 से 3500 के टारगेट आप चेस कर सकती हैं। और जो आपने शॉर्ट टर्म की बात की है, आप इसको 3 महीने से ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते, इतना प्रोविजनिंग लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट है। एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ मैं, दीपक तोमर जी का सवाल है, कह रहे हैं कि एक तो एफएसएल फर्स्ट सोर्स, इनके पास 100 शेयर हैं 390 के प्राइस पर, एनएचपीसी हैं कौन सा पहला स्टॉक कौन सा था? एफएसएल फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, फर्स्ट सोर्स एफएसएल, और दूसरा एनएचपीसी है 2000 शेयर 89 रुपीज़ के प्राइस पर, और तीसरा इनके पास स्वैन कॉप के 200 शेयर हैं 395 पर। अच्छा, इरेडा भी ले रखा है 500 शेयर हैं 137 रुपये के रेट पर। इन सब के बारे में इनको जानना है, तो एक दो बता दीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने अभी अभी लिए होंगे, मतलब आज सुबह कहीं पर बात हो रही थी और चारों स्टॉक एक ही लाइन से बात किए थे, तो आपको तो अगर ये केस है तो आपको मालूम है ना, दोबारा मतलब दोबारा पूछ के बदलेगा क्या, क्या बदलने वाला है बताओ। तो आपने एक साथ हाईलाइट किए थे सारे स्टॉक्स ये? यस, ठीक है। तो स्वान कॉर्प हो गया, अभी आप होल्ड करके जा सकते हैं, थोड़ा बहुत डिप अप भी आएगा, थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट से पहले 2 कदम पीछे वाली जर्नी होगी जो करनी ही है उसको, और आप अभी फिलहाल इसको होल्ड करके जा सकते हैं। मेरी नजर में जो टारगेट है वो 370 से 450 के आसपास आने चाहिए। इरेडा 135 के आसपास में है, जो पॉसिबल टारगेट है 170 से 200 फिर 250, मतलब एक बहुत बड़ा सा जंप मुझे दिखता है इसमें आते हुए। अब इसके लिए मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप 135 पर है तो 130 का वेट करो, बिकॉज टारगेट बहुत बड़े हैं, तो ये 5-6 रुपए से फर्क पड़ेगा नहीं खास। एनीवेज जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अभी 107 का है, आप करंट प्राइस के पास में भी एंट्री लेकर के होल्ड करके जा सकते हैं। दूसरा था इनका स्टॉक एनएचपीसी, मेरे को याद हो गया अभी, एक फोर्थ स्टॉक कौन सा बताया था वो नहीं पता है, आप बता दीजिए उसको। एफएसएल वो नहीं था। एफएसएल की अगर पहले एनएचपीसी की बात कर लेते, 80 के पास में संदीप जी, जो पोटेंशियल इसमें है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि 5% की रेंज के लिए इसमें हमको बहुत ज्यादा नेगोशिएट करना चाहिए। 80 पर 80 रुपए 25 पैसे के आसपास में है। सी इफ यू आर कन्विंस्ड विद टारगेट विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 95 अप टू 120, ऑलमोस्ट जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इस स्टॉक से अप्रोक्सीमेट 50% अपसाइड की बातचीत कर रहे हैं। एंड फॉर दैट जो हम स्टॉप लॉस लेने की तैयारी कर रहे हैं, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर 70 रुपए का होगा। इसीलिए बोला कि 5-6% की नेगोशिएशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका स्टॉक में अपसाइड अच्छी दिख रही हो और स्टॉक में दम लग रहा हो तो ये लेने लायक रिस्क लगता है। आप यहाँ पर भी एंट्री करके जैसे भी एवरेज करना है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। अब एफएसएल अभी मैं ना इसमें बाई की बात नहीं करना चाहती, इसमें कोई मुझे फिलहाल कोई बाई नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पर या तो बाई की सलाह दूंगी आपको वापस से 250 के ऊपर, और एल्स ये हमको 180 190 मिल जाए, 212 पर चल रहा है।